हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में होने वाली नई भर्ती की। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी प्राइमरी में भर्ती होने जा रही है। टीजीटी पीजीटी में किन किन विषयों की भर्ती आएगी, क्या यहाँ पर योग्यता होती है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या आयु की सीमा है, सारी जानकारी आपको डिटेल में दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पदों की संख्या वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये नोटिस जारी हुआ है केंद्रीय विद्यालय संगठन हेड क्वार्टर की तरफ से और टेंटेटिव यहाँ पर पदों की संख्या आ गई है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको जानकारी दिया था, इस नोटिस के बारे में बताया था। छात्रों द्वारा सवाल पूछा गया था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत की टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी में कितने पद रिक्त हैं। तो यहाँ पर टोटल जो पदों की संख्या थी उसके बारे में जानकारी मिली थी। पीजीटी में 1942 पद, टीजीटी में 3850 पद और पीआरटी में 4322 पद। ये आरटीआई के थ्रू जानकारी मिली थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो कुल पदों की संख्या बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज भी जानकारी मिल गई है। सबसे पहले इसमें पीजीटी के बारे में जानकारी दी गई है, इन पोजीशन स्टाफ, और यहाँ पर दिया गया है वैकेंट सीट के बारे में जानकारी, यानी खाली जो पद हैं। तो पीजीटी हिंदी में 276 पद खाली हैं, इंग्लिश में 221, हिस्ट्री में 95, इकोनॉमिक्स में 160। इस तरह से आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और बायोटेक्नोलॉजी, इन पदों पर भर्ती होनी है। और टोटल पीजीटी में पदों की संख्या है 1942। तो जिन पदों की सीटें वैकेंट हैं, इन पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन दोस्तों अगले 1 से 2 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। 2018 के बाद केंद्रीय विद्यालय में भर्ती नहीं आई है, काफ़ी समय से नई भर्ती का इंतजार हो रहा है और अब वैकेंसी जल्द देखने को मिलेगी। जब पद रिक्त हैं तो भर्ती आनी ही आनी है। यदि वैकेंसी में थोड़ा सा डिले होता है तो पदों की संख्या इसमें और बढ़ सकती है, लेकिन आप ये बिल्कुल मानकर चल रहे हैं कि 2022 में ही केवीएस की भर्ती होनी है। बात करते हैं टीजीटी का। टीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने पद रिक्त हैं। तो हिंदी में आप देखेंगे 513 पद है, इंग्लिश में 552, संस्कृत में 357। इसी तरह से पूरी लिस्ट आपके सामने है। आपको ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन अभी के अभी कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट नोटिस होती हैं सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाता है। तो टीजीटी में सोशल साइंस है, मैथ साइंस, टीजीटी में फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, टीजीटी आर्ट एजुकेशन, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस, योगा का भी वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। और यहाँ पर टोटल जो टीजीटी की वैकेंसी वो 3850 है। पीआरटी टीचर्स की भी वैकेंसी है 4322, पीआरटी म्यूज़िक की भी वैकेंसी है और कुछ वैकेंसीज़ यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की भी हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये है वैकेंसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। चलिए बात करते हैं योग्यता की। तो ये है दोस्तों 2018 केवीएस का नोटिफिकेशन, बिल्कुल ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन है और मैं यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पिछली बार जिन पदों की भर्ती आई थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। अपर एज लिमिट 40 साल मांगा जाता है केवीएस में, इसका भी आपको ध्यान रखना है। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है संबंधित विषय में, यानी कि आपका मास्टर्स होना चाहिए संबंधित विषय में, एमएससी, एमकॉम या फिर एमटेक वगैरह, ये यहाँ पर मांगा जाता है। ये आप देख लीजिएगा। मास्टर्स आपका 50% होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है, किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पीजीटी का एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स है और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पीजीटी में भी बीएड मांगा जाता है और इंग्लिश और हिंदी में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी नॉलेज मांगा जाता है, यानी कि ये भी आपको आना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में अलग से डिटेल्स दी गई हैं, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बाकी आप कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर एक अलग से पूरा डिटेल में वीडियो बना दूँगा। फ़िलहाल पीजीटी के लिए आप ये समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए संबंधित विषय में, उसके बाद आपका बीएड भी हो। सैलरी वगैरह भी देख सकते हैं, अपर एज लिमिट देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में आपको नोटिफिकेशन में जानकारी मिल जाएगी।
मैं KVS 2018 का नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। चलिए बात करते हैं TGT का। पिछली बार TGT की जो भर्ती आई थी तो वो इन पदों पर आई थी। एज लिमिट TGT में अपर होता है 35 साल, PGT में 40 था, TGT में 35 साल है। पे लेवल 7 सैलरी वगैरह देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो TGT में बैचलर मांगा जाता है, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की डिटेल्स यहाँ पर है। और TGT में भी BEd मांगा जाएगा। TGT में तो हर जगह BEd मांगा ही जाता है, तो यहाँ पर भी BEd होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है और वो है CTET का पेपर 2 आप पास होने चाहिए। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के TGT में आवेदन करने के लिए आपका CTET का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने में आप सक्षम हो, वो भी यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। ये है TGT की कंप्लीट एलिजिबिलिटी। SST वगैरह में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मांगा जाता है उसकी भी जानकारी दी गई है। बात करते हैं PRT यानी प्राइमरी टीचर की, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अपर एज लिमिट PRT के लिए 30 साल है। पे लेवल 6 यहाँ पर सैलरी होती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 12th में 50% नंबर, उसके बाद 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। DLED वो हो सकता है, BTC हो सकता है, JBT, BSTC कुछ भी हो सकता है। अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर 12th में 50% नंबर और 4 साल का BLED तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि DLED BLED दोनों यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने BEd किया है वो भी PRT में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल तो कर ही सकते हैं, बाकी मामले बहुत सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, वहाँ से जब तक कुछ फाइनल फैसला नहीं आता है। पुराना जो रूल है वो यही है कि BEd प्राथमिक में एलिजिबल है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। ग्रेजुएशन 50% नंबर और BEd PRT के लिए आवेदन कर सकता है, कोई भी टेंशन नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो यहाँ पर मांगा गया है CTET पास, और ये PRT है यानी कि CTET का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। UP टेट वगैरह या दूसरे राज्य के जो स्टेट के टेट हैं वो KVS में नहीं चलेंगे। आपका CTET का पेपर 1 ही पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हो और कंप्यूटर आपको चलाना आता हो। म्यूज़िक वगैरह की भी एलिजिबिलिटी दी गई है, तो आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख लीजिए, यहीं पर डिटेल्स दी गई है किसको कितना एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अपर एज लिमिट की बात हो रही है। तो ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी KVS से संबंधित। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके सवालों के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।